यूपीएससी ने सीडीएस की नोटिफिकेशन रिलीज करी 28 मई को। और इस बार एक्चुअली में जज्बात पलट दिए, बिकॉज सारा का सारा नोटिफिकेशन ही बदल गया। एक्चुअली सारा नहीं बट बहुत ज्यादा। और फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस तो अलग ही लेवल पे चला गया। फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस एकदम नया हो गया और कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया। खैर, फॉर्म फिलिंग की टेंशन आपको लेनी नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई है हाउ टू फिल द फॉर्म की, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाया है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि अगर आप उस वीडियो को देख के फॉर्म भरोगे तो आपकी लगभग सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। तो वो तो आप वहां से भर लीजिएगा। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन में क्या आया। इसमें हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, वैकेंसी से लेके एग्जाम की तैयारी से लेके सब कुछ। अच्छा, बाई चांस कोई बच्चा मुझे ना जानता हो तो मेरा नाम सुमित कुमार है। पिछले 6 साल से मैं डिफेंस एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, चाहे एनडीए हो सीडीएस हो। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें सीडीएस एग्जाम की, जो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, तो जैसे एलडब्ल्यूएस जाना जाता है एनडीए के लिए, वैसे ही डिफेंस मेनिया जाना जाता है सीडीएस एफकेट के लिए। डिफेंस मेनिया और एलडब्ल्यूएस दोनों एक ही परिवार है, मतलब बाहर दिखाने के लिए अलग अलग है, अंदर से दोनों एक ही है। और हम आपको गाइड कर रहे होते हैं बच्चे बेसिकली डिफेंस मेनिया में सीडीएस और एफकेट के लिए। हमारे कोर्सेज डिफेंस मेनिया एप्लीकेशन पे भी लिस्टेड है, ऑफलाइन दिल्ली में सेंटर है, और एलडब्ल्यूएस ऐप पे भी लिस्टेड है। आप जहां से चाहो वहां से पढ़ सकते हो। आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देने की गारंटी है अपनी, वो हम देंगे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन में आया है। तो यूपीएससी ने सबसे पहले तो वही बात बोली है कि भाई पूरा का पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस चेंज हो गया है, प्लीज ध्यान से भरिएगा। जो इससे पहले ओटीआर होता था, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब नए तरीके से आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके अलावा और यूपीएससी ऑनलाइन डॉट एनआईसी डॉट इन पे ये पूरा का पूरा सिस्टम अब आपको फॉलो करना है। 4 मॉड्यूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। भाई बोलते हैं कि अगर हो सके तो आधार कार्ड के थ्रू फॉर्म भरना, ना हो तो दूसरे आईडीज भी चलेंगे, बट आधार कार्ड थोड़ा सा कन्वीनियंट और इजी है। 17 जून आखिरी तारीख है, वो सब चीजें तो है ही। इसके अलावा इस बार क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन पोर्टल भी, बहुत बार रिटर्न एग्जाम में कुछ क्वेश्चन गलत आते हैं जिसको लेकर बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो उसका भी प्रावधान इस बार बनाया गया है कि उसको हम देखेंगे। एक हेल्पलाइन नंबर क्रिएट करी गई है कि बच्चा चाहे तो अगर आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ इशू हो रहा है तो यहाँ पे वो कॉल करके अपनी चीजें क्लियर कर सकता है। ठीक है, ये तो एग्जाम रिलेटेड बातें होंगी। अब आ जाते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वैकेंसीज। वैकेंसीज को देख के दिल खुश अब सीडीएस में होने लग गया, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक ठाक आने लग गई है। ऑब्वियसली बात है, ओटीए में वैकेंसीज बढ़ी है, लेकिन चलो, मतलब चाहे परमानेंट कमीशन है बड़े, शॉर्ट में बड़े, वैकेंसीज बढ़ने से ज्यादा अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। आईएमए में 100 वैकेंसीज है, आईएनए में 26 है, एएफए में 32 है। अगर बॉयज की बात कर ले, ओटीए में 276 है, गर्ल्स के 19 है। टोटल वैकेंसी 453 हो जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी मतलब अमाउंट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी ग्रेजुएट्स के लिए कुछ नहीं हो सकती कि भाई इतनी ज्यादा वैकेंसीज में अफसर सरकार बना रही है। ठीक है, अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि जो वुमेन कैंडिडेट्स है वो केवल केवल ओटीए के लिए एलिजिबल है, राइट। और इसके अलावा एक बात और क्लियरली यूपीएससी लिखते हैं कि बाई चांस अगर फॉर्म भरते हुए आप किसी सर्विस को प्रेफरेंस में नहीं डालते हो, राइट, तो किसी भी हालत में वो सर्विस आप कंसिडर नहीं कर पाओगे। अगर आप आईएमए, एएफए या फिर आईएनए के लिए रिकमेंड हुए हो और वहां पे सीट्स फुल हो गई हैं, आप मेरिट आउट हो रहे हो, तो आपको एडजस्ट कर लिया जाएगा अपनी ओटीए के सीट्स के अगेंस्ट। शोर्ट सर्विस कमीशन में आपको एडजस्ट कर लिया जाएगा। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो आपको एग्जाम देने की नीड भी नहीं है, आप सीधा भी जा सकते हो। और ये सब तो है ही। चलो, इसके अलावा फॉर्म सॉरी, जो एग्जाम सेंटर है वो सब चीजें आपको पता ही होंगी। अब आ जाता है एलिजिबिलिटी पे। नेशनलिटी के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एज लिमिट। आईएमए, आईएनए, एएफए के लिए नॉर्मली जो एज लिमिट होती है टिल 24 होती है। एएफए में अगर आपका पायलट लाइसेंस है तो फिर 2 साल का एक्सटेंशन मिलता है। अगर बात कर ले सीधा सीधा तो भाई 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में या इन डेट्स पे अगर आप पैदा हुए हो तो आप एलिजिबल हो आईएमए के लिए। और सेम इज द सिनेरियो विद आईएनए। एयरफोर्स के लिए भी सेम है, लेकिन अगर आपने बेसिकली डीजी से लाइसेंस ले रखा है तो 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। वहीं पे ओटी के लिए 1 साल ज्यादा एज लिमिट मिलती है, तो वही ओटी के लिए 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2007 तक अगर आप है, चाहे बॉयज है चाहे गर्ल्स है, तो यू आर एलिजिबल। क्लियर है। अनमेरिड कैंडिडेट होने चाहिए। अगर आप पहले शादीशुदा थे, अब डाइवोर्सी हो, विडो हो, तो भी नहीं चलेगा। यू शुड बी अनमेरिड ओनली। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चे। आईएमए एंड ओटीए, यानी आर्मी में जाने के लिए कोई भी आपने डिग्री कर रखी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नेवल अकेडमी जाने के लिए केवल केवल बीटेक होनी चाहिए। एयरफोर्स अकेडमी जाने के लिए बीटेक हो तो बहुत ही अच्छा है, ना हो तो एटलीस्ट 11 12 में साइंस स्ट्रीम जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स है वो जरूर होनी चाहिए।
क्लियर होगी बात। बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर क्या फाइनल ईयर वाले बच्चे जा सकते हैं? यस, फाइनल ईयर वाले बच्चे जा सकते हैं। उसकी कंडीशन ही, अगर आपको आईएमए ज्वाइन करना है तो 1 जुलाई 2026 तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो 13 मई 2026 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। आईएनए ज्वाइन करना है तो 1 जुलाई 2026 तक आ जाना चाहिए। ओटी के लिए थोड़ा सा टाइम मिलता है, ओटी के लिए 1 अक्टूबर 2026 तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, ये तो ये बात होगी। इसके अलावा एग्जाम की बात कर लेते हैं, और तो मेरे हिसाब से कुछ बता नहीं है। एग्जाम की बात कर लेते हैं। एग्जाम में आप सबको पता होगा, अगर आपको परमानेंट कमीशन के लिए जाना है यानी एफए, आईएनए या आईएमए, तो आपको 3 एग्जाम देने होंगे, और ओटी के लिए जाना है तो आपको 2 एग्जाम देने होंगे। तो 3 एग्जाम में पहला एग्जाम इंग्लिश, जीके, ये 2 एग्जाम तो कॉमन होते हैं, चाहे ओटी हो चाहे आईएमए, एफए, आईएमए हो। वहीं पे मैथमेटिक्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ परमानेंट कमीशन के लिए होता है। तो टोटल 3 एग्जाम 100 मार्क्स के 2-2 घंटे के आपको देने पड़ेंगे। अगर सिलेबस की बात कर ले तो इंग्लिश का सिलेबस कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, जीके का सिलेबस कॉम्पिटिटिव जीके, जिसका लेवल आज की डेट में काफी अच्छा बढ़ रहा है, और हम इस लेवल को फोकस करते ही बच्चों को गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं। मतलब अगर आप हमारा कंटेंट देखोगे डिफेंस में, एलडब्ल्यूएस कहीं भी जाके, तो आपको समझ में आएगा कि द क्वालिटी कंटेंट वी आर प्रोवाइडिंग। मैथमेटिक्स का सिलेबस डिटेल है, अर्थमेटिक पूरा है, एल्जेब्रा है, ट्रिगो है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन एंड स्टैट्स है, सब मिलके सीडीएस का मैथमेटिक्स का सिलेबस बनता है। और बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी इस सिलेबस को हमारे कोर्सेज में पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। बस यही बातें थी जो आपको बतानी थी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। किसी टाइप की कोई डाउट हो तो आप बातचीत कर सकते हैं। बाकी मेहनत किए भाई, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। अच्छा मेहनत करोगे तो डेफिनेटली चीज़ें अच्छी होंगी। जय हिंद, जय भारत।